Dear people of God and the servant of God, today we will meditate about the Lord's Day God's plan through the book of Revelation. Revelation verse 14, chapter 14, verse 16. Please, any one of you read. मेरे प्रिय प्रभु का दास लोग, आपको सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं। हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 16 वचन। Revelation chapter 14 verse 16। तो जो बादलों पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबानी की। यस सर। Revelation 14:16. So he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. So this verse is important in the Bible that will give the end sign for the world. प्रभु का वाक्य वो वचन ऐसा बोलता है, ये प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 16 में बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, वो वचन है। तो वो बोलता है ये पृथ्वी में और बादल कैसे हुआ उसका बारे में यहाँ पर लिखा है। So this verse is the end of the last day God's plan. ये प्रभु का योजना ऐसा है, वो अंतिम समय में प्रभु का आने का और गुप्त समय में ये होने वाला है। This verse describes about the judgment of the world. ये वचन ऐसा बोलता है, ये पृथ्वी में एक विचार होने वाला है, उस समय में ये वचन आने वाला है। So from the beginning of the world until that end, every human being will come before that judgment. तो पृथ्वी में ऐसा होने वाला है, वो शुरू से अंत तक जो महाक्लेश और महाक्लेश होने वाला है, वो उस समय में पृथ्वी में जितना लोग है वो प्रभु का सामने विचारित होने वाला है। This will give the eternity to the human being. ये ऐसा है, वो अंतिम समय में वो प्रभु का संदेश आने वाला है। तो अंतिम समय में क्या होता है हमारा के लिए ऐसा ऐसा वचन बोलता है। This is the time to give the reward for the people according to their deeds. प्रभु का संदेश ऐसा होता है, वो आने वाले का समय में एक उद्दीपना आने वाला है, उस समय प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। Even the Adam and Eve also get the judgment on that day. वो उस समय भी प्रभु का संतान आदम एंड ईव वो विचारित होने वाला है। Here the word says the Son of Man, he only reaper in this judgment. वो अंतिम समय में ओनली फॉर केवल प्रभु का वो एकमात्र पुत्र
यीशु मसीह केवल विचार करने वाला है। So the shower of the kingdom of God is Jesus Christ. वो है प्रभु का राज्य हो यीशु मसीह का है। Likewise, the reaper in the harvest also the Son of Man, Jesus Christ. तो ऐसा है, वो प्रभु का एकमात्र यीशु मसीह केवल वो प्रचुर बीज बुनने वाला है। Because the Revelation 14:14 says, I looked and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was on like a son of man. तो प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, वो प्रकाशित वाक्य 14 में वो मनुष्य पुत्र सदृश जनक उपविष्ट एक मस्तक में सुवर्ण मुकुट है, वो यीशु मसीह है। So that Son of Man, Jesus Christ, only have the authority to show the seeds on the earth and reap the harvest in the end. तो परमेश्वर प्रभु का दास यीशु मसीह वो है, एक है विचारित करने वाला है, वो सब कुछ, वो पृथ्वी का, वो स्वर्ग, वो पृथ्वी का अधिकार करने वाला यीशु मसीह है। So we will see in depth about this incident. तो हम लोग ऐसा परमेश्वर का संदेश हमारा कलीसिया में वो देने वाला, ठीक है। Matthew chapter 3 verse 12. मत्ती लिखित समाचार 3:2। मत्ती लिखित समाचार 3:2। 3:12. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ओके, No, Matthew chapter 3 verse 12, 1-2. 3:12, 1-2। 3, उसका 12. सूप उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यस। Can you please read from 11 also? 11 also, please. 11 से पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यस सर। I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. So here we can clearly understand that John the Baptist declared about Son of Man is the harvester or reaper in the end of the world. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार 3:11 में वो जोहन बोलता है, मैं जो बपतिस्मा देता है वो पानी में डुबाता है, लेकिन मेरा बाद में जो आएगा वो यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा, वो अग्नि से आप लोग को बपतिस्मा देगा। So here we can understand he only capture the fishes from the net and they make that fish
and grow up the fish. Likewise, he only make the judgment for that fish. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो एक है परमेश्वर यीशु मसीह, उसका पास सब कुछ अधिकार है। वो जल में, पानी में और पवित्र आत्मा से, अग्नि से वो डुबन दे सकता है। और Here, वो सब the wheat will be gathered into the burn, and the chaff will be thrown into the unquenchable fire. तो यीशु मसीह वो केवल हमको डुबन, अग्नि से डुबन दे सकते हैं और सब कुछ अधिकार उसका ऊपर है। So one thing we can clearly understand, if we are a wheat or good seed, we will be gathered into the burn. हम लोग मालूम होना चाहिए, एक उत्तम और एक नहीं, उत्तम नहीं है, उसका फल ऊपर हम लोग को चाहिए। So the same incident is described in another passage in Matthew chapter 13, verse 37 to 43. हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 37 वचन से हम लोग मालूम होना चाहिए। मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 37 37 to 43. वो 40 तक हम उसने पढ़ सकते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत 40 तक। संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। Yeah, please read up to 43. 43 43 तक पढ़िए। You keep on, please read. जिस शत्रु ने उनको बोया हुआ शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। यस सर। So here he answered, the one who showed the good seeds is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who showed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvester are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ear, let them hear. So this parable describes about the judgment, which we meditate today, Revelation 14:16. तो ये पैराबल, ये जो हम लोग देख सकते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 37 से 43 तक, यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर का एक संदेश है। वो जो प्रकाशित वाक्य 14 का 16 में जो लिखा है वो विचार करने का, वो यहाँ का एक ही सामंजस्य है। So the sower, Son of Man, तो यहाँ पर लिखा है तो हम लोग देख सकते हैं
यीशु मसीह वो बिहन बुनने वाला है। He always show the good seeds only on the world. ये पृथ्वी में जो बिहन बुनाता है वो अधिकार एक है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। But the weed, the chops will be showed by evil. तो हम काटने वाला हम लोग है, तो हम देख सकते हैं तो कैसे हम लोग काटते हैं। So the chops are showed by Satan. तो वहां का वो जो वो शैतान है, वो उसका जो ठीक नहीं है, उसका रुकने वाला शैतान है। But in the end of the ages, that harvest will come. तो अंतिम समय में वो परमेश्वर का दूत लोग आने वाला है। How that harvest will happen here? That Son of Man will send his angels, gather them. यहाँ पर कैसे वो बिहन बुनाने वाला परमेश्वर कैसे यहाँ पर एक गेट में वो जो परमेश्वर बिहन बुनाते हैं। In this passage, we must understand two things. तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो परमेश्वर जो बिहन बुनाता है वो मनुष्य पुत्र, वहां का कटाने वाला वो शैतान है। So the righteous person will be enter into the kingdom of God, that is nothing but the millennial reign before this judgment. यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक लोग कैसे वहां पर बिहन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर का साथ बात करने वाला, परमेश्वर का साथ रहने वाला वो धार्मिक लोग है। They will get the eternal glory, eternal life, and eternal image. तो वो धार्मिक लोग वो अंतिम समय में वो परमेश्वर का साथ रहेंगे, वो चिरंतन उसका साथ साथ रह के प्रभु का साथ रहेंगे। So the secrecy of the God's plan is this one only. तो गुप्त परमेश्वर का आने वाला ऐसा है, Because these saints, the righteous will be plucked out, the good seeds will be plucked out and enter into the millennial reign. तो हम वो 1000 शासन करने वाला परमेश्वर अंतिम समय में कैसे होने वाला है, यहाँ पर ये पैराग्राफ में लिखा है। Until that, sinners, those who are dead, will be waiting in the head. तो अभी तो अंतिम समय तक जो पाप किया उस लोग परमेश्वर को आने के लिए अभी तक वो अपेक्षा में हैं। Likewise, the people who will live in the millennial reign, they all are not saints, they are sinners, their inheritance also sinners, they also will enter into this judgment. तो अभी तक तो अंतिम समय तो जो लोग पाप किया है और धर्म काम किया है, उस लोग को वो मिलेनियम जो राज्य है वहां तक सब लोग विचारित होने वाला है। So we can simply understand the sinners, those who are dead, will be waiting in the hate. The sinners who will live in millennial also will wait for this judgment. जो पाप किया है पाप लोग और धार्मिक लोग, वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो जो मिलेनियम किंगडम, वो जो 1000 शासन करने वाला
उस तक और परमेश्वर उसको उस लोग को विचारित करेगा। So at the end of the millennial reign, that Son of Man will send his angels to gather the sinners and pull them into the unquenchable fire that is called hell. तो अंतिम समय में वो जो 1000 शासन करने का बाद अंतिम समय में परमेश्वर वो सबको विचारित करेगा और उस लोग वो धार्मिक लोग को वो पापी लोग को वो नर्क में डाल देगा। So those who are righteous person from Abel to until that millennial secret coming, these saints, the last day saints also, including us, we will be enter into heaven. तो पुरातन हेबल हेबल का समय से अभी तक जो लोग धार्मिक लोग वो सब लोग को परमेश्वर का साथ स्वर्ग में रहने वाला है। So let us meditate another one verse, Matthew chapter 25, 34. आइए हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय का 25 25, 34. 34 Yes, sir. यस हम लोग पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय का 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। So the same incident is described in another parable by Jesus Christ. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर जो लिखा है जितना लोग परमेश्वर का साथ लोग धार्मिक लोग उसका ऊपर भरोसा लोग वो परमेश्वर का साथ वो अंतिम तक उसका साथ रहेंगे। Then the king will say to those who are on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. So here, the people are declared with two animals. Number one is sheep and another one is goat. Sheep is described about the saints and goat is described about the sinners. So the sheep will be stand in the right hand side of the Son of Man. So तो for them, the परमेश्वर inheritance of eternal life is given for them. परमेश्वर और वो मेषपाल दो लोग क्या वो लोग क्वेश्चन करेंगे वो लोग जो हम लोग बचेंगे वो लोग को हमारा परमेश्वर का ऊपर निर्भर लोग वो धार्मिक लोग वो उसका ऊपर निर्भर लोग को परमेश्वर अंतिम तक सत्य को उसका साथ रहने वाला है। But the sinners, those who are declared as goats, are described that contempt is given for them. Let us read the verse 41. आइए हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 25 का 41 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। 41 41 Yeah, 40.
यीशुदास ब्रदर पढ़िए 41। Matthew 25:41. तत्पर से बाम पार्श्वर लोकंकु मध्य कहिबे, रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर हो, शैतान ओ तार दूत मानक निमंते प्रस्तुत करा जायतिबा अनंत अग्नि मध्यरु प्रस्थान करो। Then he will say to those who is left, depart from me, you who are cursed into the eternal fire, prepare for the devil and his angels. So clearly say here, the Son of Man only will come as a justice on that day. तो अंतिम समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल बोलेगा, जितना लोग वो शैतान से उसका अधिकार से चलते हैं, वो शापग्रस्त लोग वो लोग को परमेश्वर बोलेगा, मेरा मुंह से दूर होना है, और आपके लिए वो अग्नि, अंतिम अग्नि आपके लिए प्रस्तुत है। So now we come to Revelation 14:16. आइए हम लोग अभी प्रकाशित So वाक्य का here, 14 का here 16 हम लोग the person who are the harvester is Jesus Christ. वहां पर वो जो बादल से आने वाला व्यक्ति वो एक है, परमेश्वर यीशु मसीह है। So this will happen in the end of the world. हमारा ये पृथ्वी में अंतिम में होने वाला क्या है वो यहाँ पर लिखा है। So we should not confuse that rapture will be this one. हम लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो रैप्चर वो जो मेघमाला से हम लोग ऊपर जाएंगे, ये डाउट नहीं होना चाहिए। Because after that incident, there will be no more earth. बाद में जितना लोग है उस लोग ऊपर में वो लोग ऐसा नहीं होना है। So the passage 14, Revelation 14, verse 6 to 20, everything will give us a white throne judgment. यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 20 तक वहां पे अंतिम समय का वो 1000 शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है। So we should not confuse whether these Revelation chapters are coming in regular chapter from 1 to 20. It will happen continuously, not like that. तो हम लोग पूरा डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग पूरा क्लियर से हम लोग मालूम होना चाहिए। मत्ती लिखित सुसमाचार से यहाँ पर जितना है प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 20 तक प्रभु का संदेश ऐसे बोलता है, 1000 शासन का ये राज्य है। May God bless His words. Amen. प्रभु ये संदेश का वो आलोचना का माध्यम से प्रभु हम प्रत्येक आशीर्वाद करना है। थैंक यू सो मच सर। Thank Thank you. you so Thank much. you. Thank you so much. So